तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्ट्स टू नो आपके अपने चैनल में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खोज के बारे में जिसने न सिर्फ रातों को रोशन किया बल्कि इंसानी जीवन को ही बदल दिया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं बल्ब के इतिहास की। एक ऐसा आविष्कार जिसने अंधेरे को पीछे छोड़कर हमें उजाले की ओर बढ़ने का रास्ता दिखाया। तो आइए जानते हैं बल्ब की कहानी, उसकी शुरुआत, संघर्ष और सफलता की पूरी दास्तान। अंधेरे से उजाले तक बल्ब का सफर। पुराने जमाने में जब बिजली नहीं थी, लोग दीपक, मशाल, तेल के लैंप या गैस लाइट्स का इस्तेमाल करते थे। उनमें धुआं होता था, आग का खतरा होता था, रोशनी भी सीमित होती थी। इंसान चाहता था कि ऐसी कोई चीज हो जो साफ हो, सुरक्षित हो और लगातार रोशनी दे सके। बल्ब का इतिहास 1800 के दशक की शुरुआत से शुरू होता है। 1802 में ब्रिटिश वैज्ञानिक हम्फ्री डेवी, उन्होंने सबसे पहले इलेक्ट्रिक लाइट बनाई जिसे आर्क लैंप कहा गया। उन्होंने एक बैटरी और दो कार्बन रॉड्स के बीच करंट प्रवाहित किया जिससे बहुत तेज रोशनी पैदा हुई। लेकिन समस्या ये थी कि रोशनी अस्थिर और खतरनाक थी। इसे घरों में इस्तेमाल करना असंभव था, इम्पॉसिबल था। अगले कुछ दशकों में कुछ वैज्ञानिकों ने बल्ब बनाने की कोशिश की। 1841 में प्लैटिनम फिलामेंट का प्रयोग किया गया जो वैक्यूम ट्यूब में जलता था। लेकिन प्लैटिनम इतना महंगा था, इसलिए ये आविष्कार आम लोगों के लिए व्यवहारिक नहीं था, प्रैक्टिकल नहीं था। उधर फ्रेडरिक डी मोलिन्स को 1841 में पहला इलेक्ट्रिक बल्ब पेटेंट मिला, लेकिन वो भी ज्यादा देर नहीं चल पाया। जोसेफ स्वैन, इंग्लैंड के वैज्ञानिक ने बल्ब बनाने की कोशिश की और 1878 में उन्होंने एक कार्बन फिलामेंट बल्ब बना लिया। पर वो बल्ब कम समय तक जलता था और जल्दी फ्यूज हो जाता था। अब आते हैं इस कहानी के सबसे चर्चित नाम, थॉमस एल्वा एडिसन। अमेरिकी आविष्कारक एडिसन ने देखा कि पुराने सभी प्रयासों में दो समस्याएं थी। फिलामेंट टिकाऊ नहीं था, बल्ब के अंदर वैक्यूम पर्याप्त नहीं था। एडिसन ने 1879 में एक ऐसा फिलामेंट खोजा जो बहुत धीरे धीरे जलता था और वो था कार्बन फिलामेंट। साथ ही उन्होंने एक बेहतर वैक्यूम तकनीक का प्रयोग किया जिससे ऑक्सीजन अंदर ना रहे और फिलामेंट ना जले। उनका बल्ब 40 घंटे से ज्यादा जलता था। बाद में उन्होंने इसे 1200 घंटे तक पहुंचाया। 1879 में उन्होंने इसका पेटेंट फाइनल किया और 1880 में मिल भी गया। एडिसन ने सिर्फ बल्ब नहीं बनाया, उन्होंने पूरी इलेक्ट्रिक लाइटिंग सिस्टम का निर्माण किया जिसमें बिजली उत्पादन, ट्रांसमिशन और घरों में वितरण का पूरा सेटअप था। उन्होंने 1882 में न्यूयॉर्क में पहला इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी चालू किया जिससे पूरे शहर में बिजली पहुंची। अब लोग अपने घरों में मोमबत्तियां और तेल के लैंप को छोड़कर बल्ब की रोशनी में जीवन जीने लगे। बल्ब का सफर यहीं नहीं रुका। 1900 के बाद वैज्ञानिकों ने और भी बेहतर मटेरियल का इस्तेमाल करना शुरू किया। टंगस्टन फिलामेंट आया जो ज्यादा गर्मी सह सकता था और अधिक समय तक जलता था। फिर आए फ्लोरोसेंट लाइट्स और आज हमारे पास है एलईडी बल्ब जो कम बिजली में ज्यादा रोशनी देते हैं। थॉमस एडिसन के बारे में एक बात मशहूर थी। बात कही जाती थी, उन्होंने बल्ब बनाने में 1000 बार असफलताएं झेली हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें 1000 बार असफलता का पछतावा है, तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 1000 ऐसे तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते। तो क्या निष्कर्ष निकलता है दोस्तों? तो दोस्तों, बल्ब सिर्फ एक वैज्ञानिक आविष्कार नहीं था, यह एक प्रतीक है इंसान की जिज्ञासा, संघर्ष और सफलता का। आज हम रात में चैन से पढ़ पाते हैं, काम कर पाते हैं, मनोरंजन कर पाते हैं। ये सब मुमकिन हुआ उस बल्ब की रोशनी से जिसने अंधकार को मात दी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताएं कि आपको सबसे दिलचस्प बात कौन सी लगी इस वीडियो में और सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल फैक्ट्स टू नो को, ताकि आप आगे भी ऐसी ज्ञानवर्धक कहानियां मिस ना करें। बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रोशनी के साथ।